जय हिंद दोस्तों, मैं अश्विनी आपका दोस्त आप लोगों के लिए आज लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आगे भी इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अभी हम अपने पहले नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जूनियर क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट के रिक्रूटमेंट की जानकारी के लिए। अभी मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस हिमाचल प्रदेश से इसमें जूनियर क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट के जो रिक्रूटमेंट है उसमें सिर्फ हिमाचल के जो बंदे हैं और जो हिमाचल के बाहर के बंदों के लिए इसमें नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, लेकिन वो भी उनको भी यानी कि 10th और 12th जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही पास किया होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, जूनियर क्लर्क एंड स्टेनो टाइपिस्ट। इसकी लास्ट डेट है 2 जुलाई 2021 और जैसा कि ये लिंक ओपन हुआ है 5 जून 2021 को। अभी इसमें जो है फीस जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, वेफ, फिजिकल हैंडीकैप्ड इनके लिए 1000 रुपीज है। ST SC, BPL, अंत्योदय, EWS कैटेगरी के लिए 800 रुपए, फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी 800 रुपए है। अब इसमें बाकी की जो जानकारी है दी हुई है। अभी इसमें हम देखते हैं जूनियर क्लर्क। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है जनरल के लिए 31, ST SC के लिए SC के लिए 15, ST के लिए 3, OBC के लिए 13, EWS के लिए 9। अब हम ये जो देख रहे हैं हम सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए ही देख रहे हैं, तो इसमें जो है एक्स सर्विसमैन ऑल कैटेगरी 19 दिया हुआ है। नीचे चलते हैं जूनियर क्लर्क। ये ऊपर में जूनियर क्लर्क अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है और ये है जूनियर क्लर्क PSCS कोटा। एग्जाम्पल, कोटा रिजर्व फॉर ट्रेंड सेक्रेटरीज ऑफ PACS। इसमें जो है इसमें एक्स सर्विसमैन ऑल कैटेगरी का कोटा है 8। जूनियर क्लर्क अंडर OCS कोटा, इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा 1 है और स्टेनो टाइपिस्ट जो है उसमें अपना एक्स सर्विसमैन का कोटा नील है। जूनियर क्लर्क डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के 12, जनरल में एक्स सर्विसमैन SC 4, एक्स सर्विसमैन ST 1, एक्स सर्विसमैन OBC 2। इसी तरह से जूनियर क्लर्क इसमें 4 जनरल के लिए, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 2। जूनियर क्लर्क OCS के लिए एक्स सर्विसमैन टोटल 1 वैकेंसी है SC के लिए। इसमें ये देखिए नोटिफिकेशन दिया है, कैंडिडेट बिलोंग्स टू ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी शॉल बी बोनाफाइड हिमाचलीज ओनली। इसमें या तो आप हिमाचल के रहने वाले होने चाहिए या तो आपने हिमाचल में 10th या 12th पास किया हो। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है जूनियर क्लर्क, इसमें अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जूनियर क्लर्क के लिए है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 10+2 विद 50% मार्क्स और ग्रेजुएट मेंशन किया हुआ है, प्रोवाइड दैट कैंडिडेट शाउड हैव पास मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड विथ हिमाचल प्रदेश। द कंडीशन शैल हाउएवर नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज। इस देखेंगे आप सभी में दिया हुआ है। और अबाउट ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसी तरह इसमें भी दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। स्टेनो का तो अब एक्स सर्विसमैन का है ही नहीं, इसमें कुछ वो देखने का वो मतलब ही नहीं है। अब इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें 30 मार्क्स 20 मिनट का ये एग्जामिनेशन का है, पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जाम का। इसमें सिर्फ हमारे जो हिमाचली भाई हैं या जो बंदा हिमाचल में पोस्टेड था और वहाँ से उसका 10th या 12th उसने सर्टिफिकेट ले रखा है, पास किया हुआ है, वो इसमें फाइट कर सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं।
जो कि DRDO का है। DRDO में चीफ सिक्योरिटी अफसर के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। फिलिंग ऑफ चीफ सिक्योरिटी अफसर एंड सिक्योरिटी अफसर इन DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ड्यूरेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। इसमें हम देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। इसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, इसमें पे लेवल 11 दिया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। प्रमोशन फेलिंग विच बाय डिप्यूटेशन ISTC। रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्मड फोर्सेस पर्सनल, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन पर्सन्स के लिए है। नॉर्मल टेन्योर ऑफ डिप्यूटेशन 3 years। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया। DRDO के इंडिया में कहीं पर भी जो होगा वहां पर पोस्टिंग किया जा सकता है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रुप बी गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, इसमें पे लेवल जो है 7 होगा और नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। ये भी 3 साल के लिए। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट, इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? एक तो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटीज और सेमी गवर्नमेंट और स्टेटरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट ऑफ ऑन ए रेगुलर बेसिक्स इन द पेरेंट कैडर और डेवलपमेंट। हम आर्मी में जो कोर्स और जिस पोस्ट पे हैं और जो कैडर वगैरह करते हैं उसकी डिपार्टमेंट मांगा गया है। और 5 साल की रेगुलर सर्विस लेवल 10, पे लेवल आपका 10 होना चाहिए ऑफिसर ग्रेड पे। और प्रोसेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि डिग्री मांगा है और 5 साल का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी एंड फायर फाइटिंग ड्यूटीज में मांगा गया है। ये जो पे लेवल दिया गया है ये ऑफिसर रैंक्स का है, तो आर्मी से जो ऑफिसर रैंक से रिटायर्ड है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन और रीएम्प्लॉयमेंट फॉर आर्मेड फोर्सेस पर्सनल, आर्मेड फोर्सेस पर्सनल इन द रैंक ऑफ मेजर और इक्विवेलेंट इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन लेवल 11 रुपीज 67,700 to 2,87,700 in the pay matrix who are due to retire। इसमें यह है कि मेजर या मेजर से ऊपर रैंक का होना चाहिए और नेवी और एयरफोर्स में भी सेम है। अब देखते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें भी विथ 5 years रेगुलर सर्विस इन पोस्ट in the level 6 rupees 35,400 to 1,12,400 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre। इसमें पे लेवल जो है 6 मांगा गया है जो GSO के इक्विवेलेंट है और डिग्री मांगा गया है, डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, 2 years experience in security and fire fighting duties in a central government or state government organization or public sector undertaking on autonomous body, desirable training / experience in fire fighting duties। अब इसमें जो है आर्मेड फोर्सेस पर्सनल इन द रैंक ऑफ सूबेदार, तो हमारे सूबेदार साहब जो रिटायर हो चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफलाइन मोड है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं है। इसमें आपको फॉर्म भर करके इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती है। इसका नोटिफिकेशन पर ध्यान देते हैं। यह है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती। इसमें पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह ग, इसमें टोटल पद दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 295, इसके लिए है 32,
पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक 624 पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह ग 358 टोटल 1277 और ये 52। अब इसमें श्रेणीवार जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये है जनरल के लिए 121, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग SC 29, अन्य पिछड़ा वर्ग ST 79, अनुसूचित जाति 61, OBC अनुसूचित जनजाति OBC। टोटल इसमें 295 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक आरक्षित 251, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 62, अन्य पिछड़ा वर्ग 168, अनुसूचित जाति 131, अनुसूचित जनजाति 12। टोटल 624 पोस्ट हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा अनारक्षित 145, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 35, अन्य पिछड़ा वर्ग 96, अनुसूचित जाति 75, अनुसूचित जनजाति 7। टोटल 358। अभी इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की समय सारणी दिया गया है। पंजीकरण करने आरंभ करने की तिथि 1/5/2021, जो कि ये जो डेट दिए हुए हैं, ये जब नोटिफिकेशन आउट किया था तब की डेट है। उसके बाद में इसमें नया नोटिफिकेशन आया था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये नया नोटिफिकेशन के हिसाब से डेट दिया गया है और यहीं पर आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी लिंक है। ये इसकी साइट दी हुई है। इसमें लास्ट डेट जो है, इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ होने की तिथि जो है 1/6/2021 है और लास्ट डेट है 15/6/2021 शुल्क के भुगतान के साथ। बाकी आपका जो है प्रवेश पत्र वगैरह सब यहीं से डाउनलोड होगा। ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है वो भी यहीं पर आपको शो करेगा और फॉर्म भरने के लिए ये आपको यहाँ पर नया लॉगिन करना पड़ेगा। बाकी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पूरी जो नियम वगैरह हैं वो बताए गए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूलिंग है वो उसमें लागू होता है। ये जो भूतपूर्व सैनिक 3 वर्ष जो आयु सीमा में छूट दिया गया है वो लिखा हुआ है यहाँ पर भी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई अवधि की उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जो एज है उसमें से आपकी जो सर्विस आपने किया है उसे आप माइनस करके वो जो एक्चुअल जो उस समय जो एज आती है उसमें आपको फिर 3 साल का और आयु सीमा में छूट दिया जाता है। ये तकरीबन हर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इसमें रूलिंग में ये शामिल है। ये एक सर्विसमैन के लिए लागू नहीं है। बाकी ये भर्ती प्रक्रिया दिखाया गया है। इसका नोटिफिकेशन मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ASC यूनिट ऑफ 71 सब एरिया हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें जो है सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, इसमें 2 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। इसमें जो है एज 18 से 27 मांगा है, लेकिन आपको पता ही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग है उसमें एज जो है आपको एक्स सर्विसमैन को जो दिया जाता है रूलिंग के हिसाब से। बाकी क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मस्ट प्रोसेस सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल फ्रॉम DTO RTO and have 2 years experience of driving such vehicles। हैवी लाइसेंस चाहिए। टोटल जनरल के लिए 5 वैकेंसी, SC के लिए 21 है, EWS के लिए 1 है। तो एक्स सर्विसमैन का जो है इसी में आ जाएगा जनरल में, और अगर वो ST SC में आता है तो SC में भर सकता है। ST तो और OBC का इसमें नहीं दिया है। व्हीकल मैकेनिक इसमें भी सेम वही है। अच्छा, पे लेवल देख लीजिए 19,900 से 45,700 सैलरी होगी, 19,900 होगी बेसिक पे। इसमें जो है 19,000 इसमें भी सेम है व्हीकल मैकेनिक का। इसमें व्हीकल मैकेनिक में जो है
1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फायरमैन का 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मस्ट बी conversant and with the use and maintenance of all type of lighting, hose fitting and fire appliances and equipments, fire engines, trailer pumps, foam broaches। मतलब आपको फायरमैन का जो है कोर्स आपका होना चाहिए और ये सारी चीजें आपको ऑपरेट करनी आनी चाहिए। फायर फाइटिंग के सारे मेथड आने चाहिए। मस्ट बी फिजिकली फिट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑटोनोमस ड्यूटी and must have passed the physical fitness test as under। इसके बाद है लेबर, 18,000 से 41,100 तक पे लेवल है और 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जनरल है 7, ओबीसी के लिए 3 है। इसमें एक पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। बाकी इसमें डिटेल दिए हुए हैं पूरा एग्जामिनेशन का। मैं इसका लिंक डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे डाल दूंगा। आप वहां से इसे पूरा डिटेल में आप पूरा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपके क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होंगे वो भी इसमें दिया हुआ है। ये ऑफलाइन है। ये फॉर्म आपको भर के इस एड्रेस पे भेजना है, पठानकोट पंजाब। इस रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट से ही आप भेज सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कुरियर जो होता है, अगर कुरियर से भेजते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें क्लोजिंग डेट जो है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड अदर न्यूज़पेपर। मतलब ये जिस दिन ये जारी किया गया था उससे 21 दिन तक ये एप्लीकेबल रहेगा। मेरे ख्याल से लास्ट 11 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों अभी तक के लिए यही जानकारी और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियो आगे और पाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो। बाकी आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद,